तो अपन ने 9th में अब तक जो पढ़ा रियल नंबर्स चैप्टर में आगे चलते हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं उसके ऊपर। नाउ एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख रहे हैं, इंसर्ट अ रैशनल एंड irrational number between 2 and 3। बिटवीन 2 and 3 क्या करना है आपको? 2 और 3 के बीच में एक तो आपको रैशनल नंबर लिखना है। रैशनल नंबर आप सबको पता है टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। इरैशनल नंबर कैसा होता है आपको पता है, नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए और टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट एग्जांपल्स पॉसिबल है। जैसे 2 और 3 के बीच में 2.1 होता है, 2.2 होता है, 2.3 है, 2.4 है, 2.9 है। 2 और 3 के बीच में 2.11 है, 2.15 भी है। बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो लिखे अपन एक यहाँ पे रैशनल नंबर, कोई भी, सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। रैशनल नंबर इज सपोज 2.4, ये एक रैशनल नंबर हो गया, 2 और 3 के बीच में हो गया, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट है। अब आपको इररेशनल नंबर लिखना है, फिर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। यही नंबर लिख के आप इसके आगे 01, 001, 0001 ऐसे ले सकते हो, या अगर आपको नंबर चेंज करना है तो भी कर सकते हो। देखें इररेशनल नंबर कैसे लिखेंगे। इररेशनल नंबर हो गया सपोज 2.5 ले लिया मैंने। अब इसके आगे आपको बहुत सिंपल आगे आप लिख दो 01, 001, 0001 अप टू इनफाइनाइट कर दो, इररेशनल नंबर हो गया। क्या कर दोगे? 01, 001, 0001 अप टू इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू रैशनल नंबर्स between 0.23, 0.23, then 233, then 2333, then 2333 and so on। ये एक नंबर हो गया। और सेकंड नंबर इज 0.25, 0.25, 255, 255 एंड सो ऑन। ये दो आपके पास इररेशनल नंबर्स यहाँ पर हैं। आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको दो रैशनल नंबर्स लिखने हैं, यानी टर्मिनेट होने चाहिए या रिपीटिंग होने चाहिए, एंड होने चाहिए। तो आपने देखा यहां से आप देखोगे ये 20, इसको 3 डिजिट ले लो आप, 232 हो गया ये। और आप इसको ऐसे पढ़ोगे 3 डिजिट लेके तो ये 252 हो गया। 232 और 252 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, 233, 234, 235, 246, 245, 241, कुछ भी, एनी, कुछ भी, आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो। दो नंबर्स आपको लिखने हैं, 237 लिख लो, 239 लिख लो, कोई भी। तो अपन लिखें टू रैशनल नंबर्स, इनके बीच में इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं अगेन आपके पास। नाउ टू रैशनल नंबर्स आर, क्या होगा, 232 पढ़ोगे इसको आप, उसको 252 पढ़ोगे। 232, 252 के बीच आपको जो लिखना है लिख सकते हो। रैशनल नंबर से तो आपको बस इतना ही लिखना है। जैसे आपने लिख दिया 0.237, 232 और 252 के बीच में।
एंड अनदर नंबर आपने लिख दिया मान लो 243, ये आंसर्स हो गए। बस रैशनल नंबर्स हैं तो टर्मिनेट हो गए। 232 और 252 के बीच में आपको लिखने हैं। आपकी यहाँ भी फिर वही चॉइस है, आपकी जो मर्जी है, जैसे आप चाहो वैसे नंबर आप लिख सकते हो। बहुत सारे पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, तो बहुत सिंपल है ये। तो ये एग्जाम्पल हो गया अपना एक और। नाउ आगे चलें, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करें। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, हर बार आप कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आपको जो इजी लगता है वो आप। तो अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं नंबर्स कैसे लेते हैं आपको। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड अ रैशनल नंबर and also an irrational number, also an irrational number, also an irrational number between the numbers a and b, between the numbers a and b where a is given, a है आपके पास 0.1, 01, 001, 0001 एंड सो ऑन, और b आपके पास एक नंबर है 0.1, देन 001, 0001 एंड सो ऑन। तो आपको ये दो नंबर्स हैं, अगेन इनके बीच में आपको एक तो रैशनल नंबर लिखना है और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर टर्मिनेट करते हुए लिख देंगे, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में लिख देंगे। फिर से वही इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ से ये आपका 101 है, 0.101 है, और यहाँ आप देखोगे तो ये आपका 100 है, 0.100 मतलब 100 पढ़ो आप। 3 नंबर्स एट ए टाइम कंबाइन कर लो, ये 100 कहलाएगा, आपके पास 100 है, ये 101 है। क्लोज हो गए, 100 101 बहुत क्लोज हो गए। चलो 4 डिजिट्स कर लेते हैं। अब आप इसको 4 डिजिट कर दो, 1001 पढ़ लो, 1001 हो गया, और यहां से 4 डिजिट कर दो, 1010 हो गया। 1001 और 1010 इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1002, 1003, 1005, 1007, 1008, कुछ भी लिख दो। अगर रैशनल नंबर लिखना है तो वहीं तक बस, जैसे 1006 लिख दो, बात खत्म। और इरेशनल नंबर लिखना है तो उसके आगे 01, 001, जैसे यहाँ पे पैटर्न है, कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। लिखे आंसर, रैशनल नंबर इज, रैशनल नंबर हो गया 1001 से और 1010, 1001 और 1010 के बीच में, जैसे 1006 ले रहे मान लो, आंसर हुआ 0.1006, ये तो रैशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर की बात करें, तो इरेशनल नंबर में आप चाहो तो यही लिख लो और इसके आगे 01, 001, 0001 ऐसे कर दो, या आपने कोई नंबर चेंज कर दिया, मान लो 1003 ले लिया तो 0.103 लिख लो, फिर 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। इस तरह से आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो। इनफाइनाइट नंबर्स आप यहाँ से फिर से लिख सकते हो, सब सही है, कोई भी पॉसिबल आपको जो भी आपको लिखना है। तो ये इस तरीके से आपका एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लिख दिया गया, क्योंकि हर बार आपको मालूम है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, अब आगे चलें, नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन है और इसको कैसे लिखते हैं। फाइंड n, find one irrational number, find one irrational number between
A and B where A तो गिवन है आपको इस तरह से 0.1111 एंड सो ऑन, दैट इज 0.1 बार है, तो ये 1111 रिपीट हो रहा है आपका। और B जो नंबर है आपका वो है 0.1101। तो आपको इन दोनों के बीच में एक नंबर लिखना है, कौन से टाइप का? इर्रेशनल नंबर। आप इसको पढ़ लो 111 और 110, 1 का गैप हुआ और 4 डिजिट्स कर लो। इसको पढ़ लो 1101, 1101, 1101, 111, और इसको आप पढ़ लो 4 टाइम्स 1 है 1111। देखो 1101 के आगे 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, कुछ भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 1105 लिख लो, कौन सा नंबर बनाना है? इर्रेशनल, तो आगे 01, 001 वाला स्टेप ले लो। 1104 लिख के कर दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो आंसर सिंपल, बहुत सारे नंबर हैं। नाउ इर्रेशनल नंबर इज 1101 लिख लिया। अब 1101 और इसके बीच में आप 1104, 1106 कुछ भी, तो सपोज 1106 कर दो, फिर वही 01, 001, 0001 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस तरीके से आप इरेशनल नंबर कोई भी लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो ये क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और अब देखें, और कोई इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है क्या नेक्स्ट, जिसमें आपको रैशनल या इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करने होते हैं? नेक्स्ट इज फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers. Find 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11। अब आपको इनके बीच में 3 नंबर्स लिखने हैं, 3 irrational नंबर्स लिखने हैं। तो पहले आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल में कन्वर्ट करने से आपको इजी हो जाएगा। 5/7 का मतलब हो गया 7 से 5 को डिवाइड करें, तो पहले आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे। 7 टाइम्स डिवाइड जा रहा है, 7 7 या 49 हो गया, 1 बचा, 0 आया। फिर डिवाइड किया वापस, 7 1 जा 7, 3 बचा, 0 आ गया। आगे आप चाहो तो डिवाइड करो, नहीं तो 0.71 एंड सो ऑन करके छोड़ दो। अब दूसरा वाला देखो, 9/11 को करें। 11 से 9 को, वही सेम यहाँ पे डेसिमल आया और यहाँ 0। 11 8 जा 88, 2 बच गया। अब 0 लिखोगे इसके आगे। अब 1 टाइम डिवाइड किया, 11 हो गया, वापिस 9 आ गया, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बहुत थे 2 डिजिट, तो आपने 2 डिजिट्स ले लिए। क्या आया? 5/7 जो था वो तो 0.71 हो गया एंड सो ऑन, आगे डिजिट जो भी आएंगी। जो 9/11 था वो 0.81 हो गया, इसके आगे जो भी डिजिट आएंगी, यानी ये 71 और 81 हो गया। जिनके बीच में 72, 73, 74, 75, बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट। आपको लिखना क्या है वो देख लो। 3 irrational numbers। 0.72 लिख लो, 01001 कर दो। 0.74 लिख लो, वही 01001 कर दो। 0.75 लिख दो, वही 0101 ऐसे कर दो। यानी आप इनके बीच में कोई भी 2 डिजिट लिख के फिर वापस रिपीटेशन वाला, नॉन रिपीटिंग वाला कर दो। देखें आंसर, 3 irrational numbers are 0.72 लिख दिया आपने 71 के बाद। अब आप इसके आगे कुछ भी लिख सकते हो, 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। एक हो गया। 0.74 लिख लो, फिर सेम 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। अब 0.78 लिख दो, फिर वही 01, 001, 0001 एंड सो ऑन।
कितने भी, इनफाइनाइट, कुछ भी, 71 और 81 के बीच में कोई भी देख सकते हो आप। बाकी सबका पैटर्न आप सेम कर सकते हो, 02 ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी चॉइस। तो ये क्वेश्चन हुआ, इसमें भी इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है आपके पास। अगेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, examine whether the following numbers are rational or irrational। आपको इनमें बताना है कि जो नंबर्स हैं वो रैशनल होंगे कि इरेशनल होंगे। जैसे फर्स्ट इज √2 + 2 होल स्क्वायर, आपका a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में है। पहले आप इसमें आइडेंटिटी लगाओगे a + b होल स्क्वायर की, सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पर जो आपका आंसर है उसमें रूट इन्वॉल्व रहा, रूट रहेगा, रूट रिमूव नहीं हुआ तो इरेशनल नंबर, और अगर रूट हट गया तो रैशनल नंबर्स में काउंट होगा। तो a + b होल स्क्वायर से इसको ओपन करें। नाउ a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगे। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करें। √2 × √2 तो 2 होता है, क्योंकि √2 × √2 √4 हो गया, √4 का 2 आ जाएगा। अगर आप चेक करोगे रफ में ऐसे, तो √2 × √2 इज √4, और 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया। यहां से तो रूट हट गया। अब ये 2 और ये 2 तो इंटू कर दो, ये इंटू नहीं होगा, 4√2। रूट नंबर है वो रूट के बाहर वाले नंबर से इंटू नहीं होगा, रूट वाला नंबर रूट से इंटू होगा, विदाउट रूट वाला विदाउट रूट से। तो आप इसको और इसको इंटू करके 4 कर दो, √2 का √2 कर दो, और अब इसको करो 2 का स्क्वायर, 4 हो गया। अब आपने देखा ये और ये तो ऐड हो जाएंगे बिना रूट के नंबर्स, 2 + 4 6 हो गया, बाकी बचा 4√2। जो नंबर रूट के अंदर है वो ऐड नहीं होंगे, जो रूट के बिना है वो ऐड हो जाएंगे। 2 4 ऐड हो गया, बाकी रह गया। अब इसमें ये रूट नहीं हुआ, रूट की इन्वॉल्व है, इसलिए ये नंबर एक इरेशनल नंबर हुआ। तो आंसर हुआ विच इज इरेशनल। विच इज एन इरेशनल नंबर। अगर रूट नहीं आता तो रैशनल हो जाता, और रूट इन्वॉल्व है, रूट अभी भी है यहाँ पे, रूट रहेगा, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। विदाउट रूट रैशनल नंबर, विद रूट इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं आगे सी का सेकंड पार्ट एक और। सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। सेकंड पार्ट, 5 + √5 मल्टीप्लाई बाय 5 - √5। देखोगे आइडेंटिटी लगेगी इसमें भी, a + b × a - b की फॉर्म है। वी नो दैट a + b मल्टीप्लाई बाय a - b इज इक्वल टू a² - b² होता है। तो ये आइडेंटिटी अपन अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे। नाउ दैट इंप्लाइज 5² - √5², वहां से फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। अब देखो रफ में देख सकते हो आप, √5 × √5, 2 बार √5 इंटू हो रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 25 इंटू हो जाएंगे, दोनों रूट ही लगेगा। रूट के नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 5 × 5 25, रूट का रूट, और 25 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो 5। 25 क्या होता है, 5 × 5, यानी इसका रूट निकल जाएगा। किस किस का निकल जाता है, 4 9 16 25 एंड सो ऑन। तो आपका आंसर यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 हो गया।
अब ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सिंपली है, 25 में से 5 माइनस करो, 20 बचा। अब तो रूट है ही नहीं इसमें, रूट तो हट गया, और अगर रूट होता तो इरेशनल नंबर होता, क्योंकि इसमें रूट नहीं तो हम कहेंगे इट इज अ रैशनल। तो क्या आंसर हुआ? 20 है, विदाउट रूट है, नाउ विच इज अ रैशनल नंबर। ये आंसर इसका। तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें रूट नहीं है। रूट रहेगा तो इरेशनल है। ठीक है, आगे चले थर्ड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट हो गया ये। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 6/2√3। 6/2√3। जब हम इसको पहले क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें से रूट हटाएंगे, √3 को रिमूव करें, √3 नहीं चाहिए, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये रैशनल है कि इरेशनल। इसके लिए आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय √3 कर दो, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो गया, 6 और √3 का प्रोडक्ट करके तो हम 6√3 लिखेंगे, क्योंकि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, 18 तो बन नहीं सकता ये, क्योंकि एक रूट में एक बिना रूट में। अब नीचे 2 का 2 आएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू। अब आप देखोगे कि वही √3 मल्टीप्लाई करने पर √9 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 3 होता है। आपको देखा 2 का तो 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिंपल अलग नंबर है, जो रूट वाले हैं वो इंटू हो जाएंगे। तो √3 जब इंटू होगा तो √9 हो गया, और 9 का मतलब 3 हो गया, तो आपका पास यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब आगे देखें क्या बन गया ये, 6√3 तो ऊपर है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, 6 हो गया, 2 को 3 से इंटू करके 6 लिख सकते हैं। और अब आपको मालूम है ये 6 कट भी सकता है, 6 का डिवाइड कर दोगे, 6 काट दोगे, बाकी बचेगा सिंपली एक √3। रूट की टर्म रहेगी तो इरेशनल नंबर, और रूट अगर नहीं होगा तो रैशनल नंबर। आपने देखा रूट इन्वॉल्व है, तो हम कह सकते हैं विच इज इरेशनल। विच इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से चेक करते हैं हम नंबर्स को, सॉल्व करेंगे जैसा क्वेश्चन में होगा। अगर रूट इन्वॉल्व हुआ तो इरेशनल, रूट हट गया, रूट नहीं रहा, रूट की टर्म नहीं आई तो फिर रैशनल नंबर। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस आज के लिए, आज की क्लास के लिए। कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो आप कल आगे कंटिन्यू करते हैं।